हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 10 आईएफएस का। ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है जिसमें हम आज करेंगे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स। तो हम कैसे करते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज या टेक्निक्स पढ़ी थी। अब इसमें क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल techniques पढ़ेंगे। This refers to the control of specific credit means for certain specific objective. It refers to regulating and controlling the credit to a specific sector, commodity area. क्या करना है, ये क्या रेफर्स करती है? टू रेगुलेट करना और कंट्रोल करना क्रेडिट को या मनी को टू अ स्पेसिफिक सेक्टर, एक स्पेसिफिक सेक्टर तक, कमोडिटी तक या एरिया तक। ठीक है। इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर एज इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द होल इकोनॉमी। डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम होता है इसका, नेचर इसका डिस्क्रिमिनेटरी होता है क्योंकि ये हर सेक्टर में, इकोनॉमी के हर सेक्टर में, होल इकोनॉमी में एप्लीकेबल नहीं होता। For example, if the government wants to check the rising prices of wheat in India, the Reserve Bank may instruct the member banks not to give loans against the security of wheats. जैसे कि अगर गवर्नमेंट चेक करना चाहती है कि वीट के जो प्राइस हैं वो क्यों राइज हो रहे हैं, ठीक है, गेहूं के प्राइस क्यों राइज हो रहे हैं, तो द रिजर्व बैंक में इंस्ट्रक्ट द मेंबर बैंक को वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि नॉट टू गिव लोन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वीट की वो एज अ सिक्योरिटी रखकर आपको लोन नहीं देना है। तो क्योंकि फिर लोग क्या करते हैं, वीट को एज अ सिक्योरिटी सिक्योर कर लेते हैं और उसके ऊपर लोन ले लेते हैं, तो इसलिए लोन के प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो होल इकोनॉमी में अलग अलग होती है। ठीक है। आगे देखिए कौन कौन से टेक्निक्स हैं। फर्स्ट, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। मार्जिन, एक मिनट, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन लोन वैल्यू, लोन की क्या वैल्यू है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो भी ये सिक्योरिटी है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। इट इज़ फिक्स्ड बाय आरबीआई, ये आरबीआई फिक्स करता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ लोन मार्जिन रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। जो डिफरेंट टाइप के लोन के लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अलग डिफरेंट होता है। इफ़ मार्जिन परसेंटेज इज मोर, अगर मार्जिन परसेंटेज ज़्यादा होगी देन लेस लोन विल बी गिवन फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। यानी एक सिक्योरिटी की अगर मार्जिन वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस पर कम लोन दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि एक सिक्योरिटी की वैल्यू 1,00,000 रुपये है और मार्जिन वैल्यू 40% है, तो यानी आपको 60% ही उस पर लोन मिलेगा। ठीक है। ये है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्जिन सिक्योर रिक्वायरमेंट इज 20%, देन बैंक विल मैक्सिमम 80% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज लोन। ठीक है। मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया वही दे रखा है इसमें। ठीक है। आगे, मोरल परसुएशन, मतलब आरबीआई खुद जाके कमर्शियल बैंक को बोलता है, मोरल परसुएशन मतलब उनको मनाता है, बोलता है। ठीक है। जैसे रिजर्व बैंक कैन आल्सो एक्सरसाइज मोरल परसुएशन अपॉन द मेंबर बैंक्स विद अ व्यू टू परस्यू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मेंबर बैंक को बोलता है अपने, यानी जो भी कमर्शियल बैंक जो भी उसके साथ है मेंबर बैंक है, विद अ व्यू टू परस्यू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को परस्यू करने के लिए आरबीआई कन्विंस कमर्शियल बैंक्स टू कर्ब लोन टू अनप्रोडक्टिव सेक्टर। आरबीआई कन्विंस करता है अपने कमर्शियल बैंक्स को कि वो जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए जो भी लोन है उनको कर्ब कर ले, मतलब ना प्रोवाइड करे। ठीक है। From time to time, Reserve Bank holds meeting with the member bank seeking their cooperation in effectively controlling the monetary system of the country. टाइम टाइम मीटिंग करवाता रहता है ताकि मॉनेटरी जो पॉलिसीज हैं उसको प्रॉपर तरीके से किया जा सके। ठीक है। आगे देखिए, credit authorization scheme, CAS. This scheme was introduced by RBI in 1965. Under this scheme, the banks were to take authorization of RBI, पहले RBI की authorization लेनी पड़ेगी before sanctions any fresh loan। कोई भी अगर नया लोन सैंक्शन करना है of 1 crore or more to any single party, एक सिंगल पार्टी को 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा लोन सैंक्शन करना है तो आपको पहले आरबीआई की ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो फिर वो आपको प्रॉपर फिर जो आरबीआई है वो प्रॉपर पूछेगा कि ये किस पर्पस के लिए ले रहे हो, प्रोडक्टिव पर्पस है, अनप्रोडक्टिव पर्पस है। ठीक है। ये आगे है क्रेडिट मॉनेटरी अरेंजमेंट।
Under this arrangement, RBI monitors and scrutinizes all sanctions of banks loan exceeding 5 crore to any single party for working capital requirement. क्या करता है? स्क्रूटिनाइज करता है ऑल सैंक्शंस, जो भी बैंक लोन 5 करोड़ से ज़्यादा जो होता है उनको RBI विल स्क्रूटिनाइज ऑल सच लोन्स आफ्टर दीज आर सैंक्शन बाय द कमर्शियल बैंक. मतलब कि मॉनिटर करता है प्रॉपर RBI उन लोन को जो कमर्शियल बैंक के द्वारा 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा एक ही पार्टी को दिया जाता है. ठीक है. डायरेक्ट एक्शन. अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक कैन स्टॉप एनी कमर्शियल बैंक फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन. भाई किसी भी कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट एक्शन कर सकता है RBI. 1949 से हुआ ये सब कि कोई भी RBI स्टॉप कर सकता है कि भी किसी भी कमर्शियल बैंक को किसी भी ट्रांजेक्शन के टाइम. ठीक है. मतलब कि डायरेक्ट वो इनमें इन्वॉल्वमेंट कर सकता है कि अगर वो कोई गलत लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तब. 6. न्यू लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट. द न्यू लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1995. इट इज़ एप्लीकेबल ऑन बोरोवर्स. बोरोवर जो पैसे लेते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है. हु डिमांड लोन एक्सीडिंग 20 करोड़, जो 20 करोड़ से ज़्यादा का लोन डिमांड करते हैं. ठीक है. The objective of the loan system is better utilization of bank credit by large borrowers. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस लोन सिस्टम का? इस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक क्रेडिट बाय लार्ज बोरोवर, कि जो बेटर यूटिलाइजेशन हो सके हमारे बैंक क्रेडिट का बाय लार्ज बोरोवर, जो भी लार्ज बोरोवर्स हैं जैसे 20 करोड़ का जो लोन उठा रहे हैं. अंडर दिस स्कीम मैक्सिमम 75% ऑफ द लोन डिमांडेड इज सैंक्शंस एज लॉन्ग टर्म लोन. यानी 75% जो है लोन का वो लॉन्ग टर्म लोन के रूप में सैंक्शन होगा, जितना भी लॉन्ग टर्म का होगा वो, और जो 25% है वो शॉर्ट टर्म का होगा फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए. ठीक है. सीलिंग ऑन लोन्स, मतलब लोन के ऊपर सीमाएं लगा देते हैं. सीलिंग ऑन लोन फॉर एनी सिंगल प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर वाज फिक्स्ड एट 500 करोड़. फिक्स कर दी गई है कि कोई भी बैंकिंग सेक्टर के लिए जो भी अगर कोई एक प्रोजेक्ट होता है तो 500 करोड़ से ज़्यादा का लोन उसको नहीं मिलेगा. तो सीमा लगा दी गई है उसकी. ठीक है. इन अदर वर्ड्स बैंक्स कैन सैंक्शन मैक्सिमम लोन ऑफ 500 करोड़ फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट. मतलब एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए जो एक बैंक है वो 500 करोड़ रुपए ही सिर्फ लोन के रूप में दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता. ये एक सीलिंग बना दी गई है लोन के ऊपर. ठीक है. आगे चॉइस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल. जो पहले हमने पढ़े थे कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, बैंक रेट, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वो थे सारे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स. और अभी जो हमने पढ़े हैं वो थे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स. ठीक है. तो अब इसमें चॉइस कौन सी होगी इन दोनों में से? बिफोर मेकिंग अ चॉइस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल देयर रिलेटिव स्टडी इज एसेंशियल. तो देखो, फर्स्ट, qualitative credit control is more direct and effective than quantitative credit control. जो क्वालिटेटिव है जो भी हमने पढ़े हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं. ठीक है. इन कंपैरिजन देन क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल हैज़ एन इनिशियल इम्पैक्ट ऑन एक्सटर्नल सिचुएशन एंड थ्रू दिस सिचुएशन इट सीक्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. क्वालिटेटिव मेजर्स डू नॉट हैव फुल कंट्रोल ऑफ दिस एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है. Quantitative methods do not make any distinction between essential or non-essential credit, but qualitative method do make. नहीं, देखो क्वांटिटेटिव जो है बैंक रेट, SLR, ठीक है, CRR, ये सब उसमें डिस्टिंक्शन नहीं करते कि जो लोन ले रहे हैं लोग तो वो एसेंशियल लोन है या नॉन एसेंशियल लोन है, यानी क्रेडिट जो ले रहे हैं वो एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है. जबकि क्वालिटेटिव वाले में ये पहले देखा जाता है कि प्रोडक्टिव लोन ले रहे हैं या अनप्रोडक्टिव लोन ले रहे हैं. ठीक है. थर्ड, क्वांटिटेटिव मेथड्स कंट्रोल द एंटायर क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, वेयर एज क्वालिटेटिव मेथड कनेक्ट विद द यूज़ ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस. ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए है और ये कंट्रोल जो क्वालिटेटिव मेथड कंट्रोल करता है वो यूज़ ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है. ठीक है. मतलब सिर्फ वो क्वांटिटी को देखता है, ये क्वालिटी को भी देखता है. क्वालिटी मीन्स किस पर्पस के लिए ये लोन ग्रांट किया जा रहा है. ठीक है.
आगे देखिए, डिफिकल्टीज इन क्रेडिट कंट्रोल। अगर आप क्रेडिट कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या क्या डिफिकल्टी आ रही है, यानी आरबीआई करता है क्रेडिट कंट्रोल तो क्या क्या डिफिकल्टी आती है उसको क्रेडिट कंट्रोल करते टाइम। फर्स्ट, डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट। जो कई सारे फॉर्म्स हैं क्रेडिट के, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्रेडिट सेंट्रल बैंक सीक्स टू कंट्रोल on bank rate, bank credit is of various kind, example bank credit, book credit, trade credit etc. तो जो सबके टाइप के जो क्रेडिट हैं उनको कंट्रोल करने में डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है। बट द सेंट्रल बैंक कैन नॉट कंट्रोल अदर काइंड्स ऑफ क्रेडिट दैन बैंक क्रेडिट। सिर्फ जो देखो कितने टाइप का क्रेडिट दे रखा है, बैंक क्रेडिट, बुक क्रेडिट और ट्रेड क्रेडिट। तो जो सेंट्रल बैंक है वो सिर्फ बैंक क्रेडिट को ही कंट्रोल कर सकता है और जो क्रेडिट है उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ऑल बैंक्स, सब बैंक्स पर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता, कंट्रोल की कमी होती है। लीकेज मीन्स देखिए, इफ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन सम लीकेज होकर, अगर क्रेडिट क्रिएशन में कोई लीकेज हो जाती है, इट में हाइंडर द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, वो क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को हाइंडर मतलब मुसीबतें आती हैं बीच में, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, बोरोवर्स में कीप अ पार्ट ऑफ देयर मनी इन हैंड विदाउट पुटिंग इट इन द बैंक, अपने हाथ में रख ली, बैंक में नहीं जमा कराई अपना जो भी उसने बोरो किया है, लोन लिया है। ऑन अ पर्टिकुलर बैंक में चूज टू कीप हायर कैश रिजर्व रेशियो देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब उसने हायर कैश रिजर्व रेशियो रखी है जो सेंट्रल बैंक से में रिक्वायर्ड करिए उससे भी हायर, ठीक है। इट विल हाइंडर द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन, और ये क्रेडिट एक्सपेंशन की प्रोसेस को हाइंडर करता है, उससे एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि कैश रिजर्व को उसने ज़्यादा रख लिया है, ठीक है। फोर्थ, कंडीशंस ऑफ मनी एंड कैपिटल मार्केट। कई सारी जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कई सारी कंडीशन होती हैं जो क्रेडिट कंट्रोल करने में डिफिकल्टीज पैदा करती हैं। लैक ऑफ ट्रेडिशन का लैक होना। बैंकिंग ट्रेडिशंस इन ब्रिटेन आर सच दैट द सेंट्रल बैंक हैज सिंपली टू हिंट एट इट्स क्रेडिट पॉलिसी एंड ऑल बैंक्स कैरी इट आउट इंस्टेंटली, उसको सारे बैंक उसको फॉलो करेंगे। बट इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सच ट्रेडिशंस आर कंस्पिशियस फॉर द बाय देयर एब्सेंस। क्रेडिट कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस कंट्री, जिसमें अलग अलग टाइप का होता है, कोई ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते हैं, उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है क्रेडिट को कंट्रोल करना। नॉन बैंकिंग एलिमेंट्स इन द मनी मार्केट, जो भी नॉन बैंकिंग एलिमेंट्स हैं मनी मार्केट के अंदर, बैंकिंग एलिमेंट्स को तो कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन जो भी नॉन बैंकिंग फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल आता है, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो हैं, ठीक है, उनके साथ तो कोऑर्डिनेशन बन जाता है, लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक जो कोई वैसे नॉर्मल वे में पैसे दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो इसलिए में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द फाइनल यूज ऑफ द क्रेडिट, फाइनल यूज ऑफ क्रेडिट की इस क्रेडिट का फाइनल यूज कहाँ होगा उस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, सेंट्रल इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन फॉर स्पेकुलेशन पे आप लोन नहीं ले सकते कि आपको आगे जुआ खेलना है और आप उसके लिए लोन लोगे, है ना। तो हमें नहीं पता लेकिन लास्ट में उस लोन का क्या होगा, हमें किस लिए हमने लोन दिया है और वो किस पर्पज़ के लिए उसको बाद में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ सिक्योरिटी बहुत की कमी होती है। बैंक्स कैन नॉट क्रिएट क्रेडिट अनलेस बोरोवर्स प्रोवाइड सिक्योरिटी, बैंक जब तक क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते जब तक उनके पास बोरोवर के पास कोई सिक्योरिटी ना हो। इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू अडॉप्ट एक्सपेंशनरी क्रेडिट पॉलिसी, want to increase credit supply in the economy, but people who are intending to borrow cannot offer adequate securities, then banks cannot create credit out of primary deposit पर क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता, और जब borrower के पास उतनी पैसा नहीं है, उतनी सिक्योरिटी नहीं है जितने के लिए वो सिक्योरिटी जमा करवा के आगे बैंक से लोन ले सकें, ठीक है। तो सिक्योरिटी की कमी होती है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की कमी होना जिससे क्रेडिट कंट्रोल में प्रॉब्लम्स आती हैं। पुअर बैंकिंग हैबिट्स, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं,
सही नहीं होती। इफ़ पीपल हैव हैबिट ऑफ होल्डिंग कैश, देयर विल बी लेस कैश इन द हैंड्स ऑफ द बैंक। अगर लोगों के पास ज़्यादा कैश कैरी करने की अगर हैबिट है तो बैंक के पास कैश नहीं होगा, बहुत कम होगा। अगर लोगों को अपने घर में कैश रखने की आदत है तो बैंक्स के पास कम कैश होगा। जो आजकल डिजिटल इंडिया बन रहा है, किस लिए बन रहा है? ताकि लोगों के पास कैश ना हो, मार्केट के अंदर कैश ना हो। सारा कैश कहाँ पर हो? सारा कैश बैंक्स के पास हो, ताकि वो उसको एज अ मतलब उसको एज अ लोन या एज ए क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तभी बन रहा है डिजिटल इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था जिसमें हमने क्रेडिट कंट्रोल की वेरियस क्वालिटेटिव टेक्निक्स पढ़ी और उसकी कुछ जो डिफ़िकल्टीज़ पड़ी कि क्रेडिट कंट्रोल में क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आज की वीडियो आपको समझ आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर अच्छी लगी हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।